तो हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पीछे के टेंस करा दिया हूँ मैं 3 टेंस, और अब यह चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तथा सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें बताऊंगा। पहचान क्या है? जिन वाक्यों में इस समय कुछ कार्य पूरा हो चुका हो और अब भी कार्य जारी होने का समय दिया हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। नंबर 1 है कि इस टेंस में क्रिया के अंत में जो क्रिया होती है उसके अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं पर समाप्त होता है। दूसरा है कि वाक्य में समय से भी दिया हुआ होता है। इसमें समय भी दिया हुआ होता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी आता है। जैसे चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, तो द बर्ड, ये एक वचन है तो क्या होगा, हैज बीन, फ्लाई माने उड़ा, आईएनजी जुड़ेगा, फ्लाइंग फॉर 2 हावर। यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 2 घंटे से, कौन 2 घंटे से, अनिश्चित है तो फॉर 2 हावर। ठीक है। अब है ये वाला क्वेश्चन है कि बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे से खेल रहा है ना, तो क्या होगा, द चाइल्ड, बच्चा है, एक बच्चा है, हैज बीन PLAYING प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये इन्वर्टेड कामा है, सिंस ओ करेंगे फिर कामा लगाएंगे फिर क्लॉक आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर दूसरा कहता है कि आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। हाँ, तो आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ आई वी यू दे बहुवचन होते हैं। हैव बीन आता है प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी आता है। जैसे मैं 4 घंटे से लिख रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 4 हावर। ठीक है बच्चों। तो दूसरा देखते हैं। नियम तीसरा है कि से के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। अब देखेंगे सिंस फॉर के नियम। तो सिंस और फॉर के नियम देखेंगे। नंबर 1 है सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब समय का बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे 4 बजे से, सन 2001 से, सोमवार से, जुलाई से, शाम से आदि। इसमें जब से कार्य चालू हुआ है तो निश्चित होता है। ठीक है, इसमें निश्चित होता है। अब देखेंगे फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग बच्चों समय अवधि, यहाँ पर होगा प्रोवाइड, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ होगा प्रोवाइड ऑफ टाइम, दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे 4 घंटे से, 2 वर्ष से, 3 माह से या 3 महीने से। इसमें वह समय जब से काम जारी हुआ निश्चित नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं सिंस के और फिर फॉर की। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 8 o'clock 8 बजे, सिंस मॉर्निंग प्रातःकाल से, सिंस 2001 सन 2001, सिंस द 1 मार्च 1 मार्च से। तो अब इसी प्रकार फॉर के हैं है कि फॉर प्रोवाइड ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी फॉर के। फॉर 8 डे, तो 8 दिन से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। फॉर 6 ईयर 6 वर्ष से। फॉर 1 मंथ 1 माह से। फॉर MANY मेनी डेज, तो कई दिन से।
ठीक है। तो नोट यहाँ पर देखिए, नोट अगर कहीं भी ट्रांसलेशन में 8 दिन से, बहुत समय से, 6 वर्ष, तो इनकी फॉर ऐसे होगी। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना। नोट क्या है, यदि कार्य का समय ना दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे ही इज लिखना, राइटिंग, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ठीक है। और दूसरा है कि ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से लिख रहा है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब है दूसरा कि कभी कभी क्या है, कभी कभी वाक्य के अंत में रहा रहा है, रहा हूँ, रहे हैं नहीं लिखा होता है, परंतु फिर भी समय दिया जाने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे जैसे क्या है कि मैं कक्षा में जुलाई से हूँ, तो आई है, आई के साथ क्या आता है, हैव बीन, तो आई हैव बीन इन दिस क्लास, वह 2 दिन से बीमार है। ठीक है। ही हैड बीन आई डबल इल फॉर 2 days। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं प्रातःकाल से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों। दूसरा है 2 बजे से वर्षा हो रही है, तो आप लोग इसे होमवर्क के रूप में, होमवर्क आप बताना, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। और बी नंबर में है कि कमला कई घंटों से रो रही है, इसमें कई वाला है इसलिए, तो कमला हैज बीन वीपिंग फॉर मेनी हावर। ठीक है। और आप लोग हम इस मकान में कई साल से रह रहे हैं, इसका होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट में बताना जरूर से। तो महत्वपूर्ण नोट है कुछ, इसे जानना जरूरी है। कुछ क्रियाएं शब्द समूह से बनती हैं, जैसे गेट अप उठना, टेक ऑफ उतारना, मेक ए नॉइस शोर मचाना आदि होती हैं। ठीक है। और इन सारी क्रियाओं का अलग अलग होता है। ठीक है। अब निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें नहीं के लिए हैज या हैव के पश्चात मतलब बाद नॉट लगाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि बीन सदैव क्रिया के पास ही होती है, पास ही रहेगा, बीन जो है क्रिया के पास ही रहेगा। अब नंबर 1 उदाहरण है कि मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है, तो माई कैट, अब यहाँ पर माई कैट है, कैट के हिसाब से क्या आएगा, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, और फिर ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। ठीक है। और दूसरा है कि मैं सन 2025 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2025। ठीक है। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। एक निगेटिव का है कि वह 4 दिन से नहीं पढ़ रहा है, इसका आप लोग बताएं आंसर कमेंट में, होमवर्क के रूप में है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य हैं। नोट नंबर 1 है कि हैज या हैव कर्ता के पहले रखे जाते हैं। ठीक है। और दूसरा कर्ता के बाद बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी लगाते हैं। तीसरा है कि प्रश्न सूचक शब्द को हैज और हैव से पहले लगाते हैं। चौथा है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला चिन्ह आवश्यक लगाते हैं, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। और 6 नंबर है कि वर्ब के साथ बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल है
कि क्या सोमवार से वर्षा हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मंडे। एक्सरसाइज नंबर 1 है इंट्रोगेटिव की। देखिए आप लोग इसको जरूर करिए।